नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में बिना कोई सूचना डाले लाइव आया हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही दुखद घटना है। उसी घटना को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। तो आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि जितने भी भाई मेरे इस लाइव वीडियो पर जुड़ रहे हैं, वह सभी लोग मेरे इस लाइव वीडियो को एक तरफ से शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लाइव पर इनवाइट कर लें। जितने भी भाई मेरे इस लाइव वीडियो पर जुड़ रहे हैं, वो इस लाइव वीडियो को शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को इनवाइट कर लें, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, मामला है काजल पांडे के गैंग रेप और हत्या का। डिस्क्रिप्शन में मामला हमने डाल दिया है, मामला है काजल पांडे के गैंग रेप और हत्या का। तो सभी भाई एक तरफ से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें। अभी मुझे 2-3 दिन पहले, एक मिनट फोन दो, 2-3 दिन पहले मुझे जानकारी मिली। सबसे पहले तो एक तरफ से आप लोग पूरा वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर लीजिए। अभी हमें 2-3 दिन पहले जानकारी मिली कि अपनी एक बहन है काजल पांडे, जो कि शायद फूलपुर की रहने वाली है और प्रयागराज में रह करके वो पढ़ाई कर रही थी। प्रयागराज में रह करके वह पढ़ाई कर रही थी। तो जानकारी में यह मामला आया है कि उस लड़की के ही क्लास में पढ़ने वाला कोई लड़का था। उस लड़के के द्वारा, उस लड़के के कुछ दोस्तों के द्वारा उस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया और गैंगरेप करने के बाद उस लड़की की हत्या कर दी गई है। यह बहुत ही दुखद घटना और बेहद चिंताजनक है। आज पूरे देश से, प्रदेश से, विभिन्न जिलों से समाज की बहन बेटियां इलाहाबाद पढ़ाई करने के लिए, प्रयागराज पढ़ाई करने के लिए जाती हैं। वह सपना लेकर के जाती हैं कि वह अपने जीवन में कुछ बनेंगे, कुछ करके दिखाएंगी। वो हमारे आपकी घर की बहन बेटियां हैं, हमारे आपके घर से निकल करके जाती हैं एक सपना लेकर के, कुछ बनने का, कुछ करने का। लेकिन अगर वो बहन बेटियां हमारे आपके बीच में सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो मुझे लगता नहीं है कि फिर कोई बाप, भाई, मां, बहन अपनी किसी बेटी, अपनी किसी बहन को इलाहाबाद, प्रयागराज पढ़ने के लिए भेजेगा या भेजेगी। जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं। उनका किसी जात, किसी धर्म, किसी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ अपराध करना होता है। अपराधी कोई भी हो सकता है, किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी उम्र का हो सकता है, लेकिन जो अपराध करता है वो अपराधी होता है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। एक होनहार लड़की जो कि 18 साल की थी और अपने घर से जाकर के इलाहाबाद में पढ़ाई कर रही थी। उसके मन में कुछ सपने थे, कुछ कर गुजरने की सोच थी, लेकिन कुछ दरिंदों ने उस बिटिया को ही खत्म कर दिया। कुछ दरिंदों ने उस बिटिया को ही खत्म कर दिया। जो भी दुर्घटना हुई वह तो हुई ही हुई, लेकिन इससे बड़ी दुखद घटना यह है कि अभी तक पीड़ित परिवार को एफआईआर कॉपी तक नहीं मिली है। शेयर करते रहिएगा मेरे इस लाइव वीडियो को।
इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि अभी तक पीड़ित परिवार को एफआईआर कॉपी तक नहीं मिली है। आज फोन के माध्यम से उस बिटिया के मामा से मेरी फोन पर बात हुई तो वो बता रहे हैं कि पुलिस वाले वहां लाठी लेकर के दौड़ा रहे पीड़ित पिता को और बता रहे हैं कि तुम्हारी बिटिया ऐसी नहीं वैसी थी, उसका ऐसा वैसा संबंध था। किसका किससे क्या संबंध था वह अलग विषय है। किससे किसका क्या संबंध था वह अलग विषय है, लेकिन गैंग रेप और हत्या क्या जघन्य अपराध नहीं है? यह प्रयागराज पुलिस से मैं पूछना चाहता हूं। मैं प्रयागराज पुलिस से इस लाइव वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मैं उन पुलिस कर्मियों से पूछना चाहता हूं जो पीड़ित पिता को दौड़ाने का काम कर रहे हैं कि गैंग रेप की घटना और गैंग रेप करने के बाद 18 साल की मासूम लड़की की हत्या कर देना यह अपराध है कि नहीं? यह अपराध है कि नहीं? और अगर ये अपराध है तो अपराधियों पर उचित कार्रवाई क्यों नहीं? अभी तक पीड़िता को एफआईआर कॉपी क्यों नहीं दी गई? क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई अभी तक इस मामले में? आज का कल, कल का परसों, परसों का नरसों क्यों टाला जा रहा है मामले को? क्यों दबाने का प्रयास किया जा रहा है मामले को? शासन प्रशासन के साथ साथ आज मैं सवर्ण समाज और सभी भारतीयों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर आज काजल पांडे के हत्यारों को, अगर आज काजल पांडे को न्याय नहीं मिला और काजल पांडे के हत्यारों को सजा नहीं मिली, तो मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं एवं पिता तुल्य बुजुर्गों, क्या कल ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की सोच और मन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और अगर ऐसे लोगों का मन बढ़ेगा तो क्या कल हमारे आपके घर की बहन बेटियां इलाहाबाद, प्रयागराज जाकर के पढ़ाई कर पाएंगी? वो सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? और अगर नहीं तो इस देश का हर एक बाप और हर एक भाई काजल पांडे को अपनी बहन और अपनी बेटी समझ करके न्याय के लिए आवाज उठाए, न्याय के लिए आवाज उठाए और अपने उस बहन को न्याय दिलाए। हम हमेशा समाज की एकता, अखंडता के लिए काम करते आए हैं और समाज का एक एक भाई आज मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा है इस लड़ाई में। लेकिन दुख की बात है कि प्रशासन को यह चीजें नजर नहीं आ रही हैं। दुख की बात है कि प्रशासन को ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, निहत्थे और निर्दोष छात्रों पर लाठियां बरसाने के लिए आपके पास समय है, लेकिन 18 वर्षीय काजल पांडे के रेपिस्टों और हत्यारों के ऊपर कार्यवाही करने का समय नहीं है। मेरी आज बात हुई, आज हमारे समाज के कुछ भाई गए थे थाने पर, वो बता रहे थे कि यहां का पुलिस प्रशासन हमें मिसगाइड कर रहा है। इतना जघन्य अपराध हो गया है और आप चैन से सो रहे हैं, चैन से बैठे हुए हैं। कब तक चलेगा ऐसा? कब तक चलेगा ऐसा? और मेरे समाज के प्यारे भाइयों, अगर चुनाव प्रचार से समय मिला हो तो अपने इस बहन की, अपनी इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए भी थोड़ा एक आवाज उठाइएगा। अगर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जिंदाबाद मुर्दाबाद से थक ना गए हो तो थोड़ा इस बहन को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाइएगा। कलेजा फट जाता है, कितना मेहनत करके एक बाप, एक मां, एक भाई अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता है। क्या सपना लेकर के काजल पांडे के पिता अपनी बिटिया को प्रयागराज भेजे थे और आज उनकी बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ है और गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या हो गई है। आज उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा? आज हर एक भाई, हर एक बाप, हर एक मां यह महसूस कर सकता है। पीड़िता पीड़िता है, अपराधी अपराधी हैं।
पीड़िता पीड़िता है, अपराधी अपराधी है। और बिना किसी लाग लपेट के उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करे। ऐसे अपराधियों की सजा या तो मौत है, चाहे फांसी हो या इनकाउंटर हो। ये चाहे जहां के होंगे, चाहे जिस घर के होंगे, मुझे यह पूरा विश्वास है ऐसा जघन्य अपराध करने वाले, ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले अपराधियों के माता पिता भी आज शर्मिंदा हुए होंगे कि हमने ऐसे कपूत को जन्म दिया जिनकी वजह से आज हमें सर झुकाना पड़ रहा है, जिनकी वजह से हमें सर झुकाना पड़ रहा है। मैं प्रयागराज प्रशासन को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि काजल पांडे के पिता को आप अकेला ना समझें। पूरा सवर्ण समाज और हिंदुस्तान का एक एक भाई, एक एक बाप, एक एक बेटा, एक एक मां उनके साथ खड़ा है। प्रयागराज के सभी विद्यार्थियों का मैं आह्वान करता हूं, सभी बहनों का आह्वान करता हूं कि आज आपके बहन के साथ इस तरीके से घटना घटित हुई है, अगर आप मुखर होकर के आवाज नहीं उठाएंगे तो आज काजल पांडे का नंबर है, कल हमारा, आपका, हमारे घर के बहन बेटी का भी नंबर हो सकता है। अभी दोपहर में प्रयागराज में एक ब्लॉक है बहरिया ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे बड़े भाई हैं कुलदीप पांडे जी, वो लाइव आए थे। उन्होंने 24 घंटे का समय प्रशासन को दिया है। उन्होंने 24 घंटे का समय प्रशासन को दिया है। अगर 24 घंटे में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे समाज को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और सत्ता में बैठी सरकारें, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, आप अपना ब्राह्मण प्रेम सिर्फ दिखावे के लिए दिखाते हैं। अगर किंचित मात्र भी आपके अंदर ब्राह्मण प्रेम है तो आज काजल पांडे के प्रकरण में आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या फैसला है, आपने क्या एक्शन लिया है, स्पष्ट करिए। स्पष्ट करिए कि अभी तक आपने क्या कार्रवाई करवाई है उन अपराधियों के खिलाफ। मैं आज फोन कॉल पर पीड़िता के मामा को लाइन पर लूंगा और वो स्वयं बताएंगे कि क्या प्रकरण है, क्या मामला है। आप सभी लोग इस लाइव वीडियो को शेयर करिए। इतना बता रहा हूं, अगर प्रशासन ने मामले को दबाने का प्रयास किया, छुपाने का प्रयास किया, मामले में लीपापोती की, तो पूरा समाज आंदोलन करेगा और प्रयागराज पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। हम इस देश के कानून का, इस देश के संविधान का, इस देश की व्यवस्थाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर ऐसे जघन्य अपराध होने के बाद भी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, पीड़ित पिता को एफआईआर कॉपी अभी तक नहीं मिली है, तो हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और समाज के दलालों और मक्कारों से भी मैं कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत स्वार्थ में मुंह मत छुपाइए। आज आपकी बहन बेटी का मामला है, बाहर आइए और उसको न्याय दिलवाइए। कुछ लोग लाइव में गाली भी दे रहे हैं। अरे इन मूर्खों को पता होना चाहिए कि यहां एक बहन, एक बेटी के न्याय की बात चल रही है। यहां तथ्यों को रखा जा रहा है, सिर्फ प्रशासन से न्याय की बात की जा रही है और उसमें इतनी घृणित मानसिकता से ग्रसित हो कि आप गाली दे रहे हो, आप गाली दे रहे हो। खैर, हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। गाली देकर के आप अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हो कि एक 18 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी गई है। यहां उसके न्याय के लिए आवाज उठाई जा रही है और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम गाली दे रहे हो।
मैं काजल पांडे के मामा जी से फोन पर बात कर रहा हूं। हेलो। हेलो। हाँ मिश्रा जी प्रणाम, मैं सर्वेश पांडे बोल रहा हूँ। प्रणाम भैया प्रणाम। मिश्रा जी इस समय हम लाइव हैं और वही जो आपकी भांजी के साथ जो गैंग रेप करके हत्या कर दिया गया है, हाँ जी। उसी प्रकरण को लेकर के हम लाइव हैं और पूरे समाज से हम निवेदन कर रहे हैं कि उस बहन को न्याय दिलाने के लिए सभी लोग आगे आए, क्योंकि इस तरीके से जो घटना है ये कहीं ना कहीं पूरे समाज को समझ लीजिए कि ये बहुत ही दुख का विषय है और ये जो दुख है हम अपने शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ा दुख है भैया, और इसमें जो है अपराधी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और न्याय का कोई उम्मीद नहीं है। आपको मैं सब मेडिकल रिपोर्ट भेज सकता हूँ, जहाँ चोट नहीं लगना चाहिए किसी रूप में वहाँ भी चोट आया है। और पुलिस प्रशासन डॉक्टर वगैरह ये सब मिल के बोलते हैं ना कि अभी रेप नहीं हुआ है भैया। और पहले बोलते थे कि अपराधी स्वयं बोला था कि जो है क्या कि हमने गैंग रेप करके यहाँ फेंका हुआ है। मतलब वो जो अपराधी थे उन्होंने स्वयं कहा कि हमने गैंग रेप किया है और इनको यहाँ फेंका है। हाँ वो लोग पहले ये बोल चुके हैं भैया पुलिस लेकिन को। पुलिस प्रशासन यहाँ मानने को तैयार नहीं कि गैंग रेप हुआ है ना। हाँ पुलिस अभी ऐसा बोल रही है कि इसमें एक है दो है, ऐसा अभी फिर बोलती है कि अभी अमन को रखेंगे बाकी सब कुछ छोड़ेंगे। पुलिस गोल गोल घुमा रहे भैया, कोई जो है रिस्पांस मिल नहीं रहा है। हमारी बिटिया जो है इतनी शरीफ बिटिया, वो अपराधी ने किताब मांगा, हमारी बिटिया शाम को 7 एक किताब उसको दी है उसकी, और जो साथ में लड़कियां पढ़ती है वो सब जानती है, सबने घर पे फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। बहुत ही सज्जन बिटिया थी भैया, पढ़ने में बहुत तेज थी। और तो क्या बताए भैया। देखिए मिश्रा जी आप रोइए नहीं, ठीक है। हाँ बहुत कष्ट है भैया। कष्ट आपके पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वह आपकी भांजी है, और आप रोइए मत, ठीक है। हम आपके साथ हैं और हर प्रकार से साथ हैं। आज इसी लाइव आज इसी बेटी के सहारा था, वो भी इंदरिंदो ने छीन लिया भैया। जी 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 जी। हाँ हमारी बहन को एक भी लड़का नहीं है, वही बिटिया तेज तरह की थोड़ा सीधी शादी थी, उसके साथ ऐसा कर दिया। अभी ऐसा हम लोग भी बीजेपी को तो पूरे परिवार से दिए, लेकिन आज हमको ऐसा लग रहा है कि कोई उम्मीद नहीं है, कोई सामने नहीं है पूछने ना जो है मिलने। खाली हमारे ब्राह्मण जो भाई करीब के हैं वही है, बाकी कोई हमको जो है मिलने नहीं आ रहा है भैया। ऐसा अभी हालत हो गया। मिश्रा जी आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा। जितने भी सच्चे और अच्छे लोग हैं, वो चाहे ब्राह्मण होंगे, वो चाहे क्षत्रिय होंगे, वो चाहे वैश्य होंगे या दलित होंगे या ओबीसी होंगे, हर एक वह व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा जिसके अंदर यह सोच है कि अपराधियों को सजा मिले और बेटी को न्याय मिले, ठीक है। अब क्या बताएं भैया, अब अपराधी इतना दबंग है कि पुलिस के सामने थाने में बोलता है जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हमारे जो है काजल के पापा को हम बोलता है डायरेक्ट जो उखाड़ना है उखाड़ लो। वहाँ सब देखते रह गए, वो ऐसा डायरेक्ट बोल रहा है अपराधी कि हम जो किए हैं कहिए हैं, तुमको जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। अब इतना दबंग परिवार से तभी क्या बताएंगे, आप बताइए। अच्छा एक बात ये बताइए कि मतलब शायद पीड़ित परिवार जो है थाने पर भी गए थे, बैठे थे, आज भी गए थे क्या? हाँ भैया हाँ पूरा थे, सब वीडियो है आपको मैं भेज सकता हूँ। धरना प्रदर्शन किए लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है भैया। तो क्या पुलिस वाले मारने वारने को खदेड़े थे क्या मतलब? हाँ भैया पुलिस वाले जो है ना पूरा जोर जबरदस्ती पे आ गए हैं। अब बहुत परेशान कर रहे हैं, कुछ भी हमको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है भैया। अब अभी तक FIR कॉपी नहीं दी गई क्या आपको? नहीं अभी पूरा जो है डिटेल हमको सब कुछ नहीं दे रहे हैं, ना तो हमको सामने अपराधी के सामने हमारे बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, सब खाली गोल गोल घुमा रहे हैं बस कि जाओ। मतलब यह जानकारी भी आपको नहीं दे रहे हैं कि क्या घटना घटित हुई है, क्या घटना नहीं घटित हुई है? अब आपको हम क्या बताएं भैया, जो भी है हम आपको वीडियो वगैरह सब भेज देंगे। अब देखिए मिश्रा जी मेरी बात सुनिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। मामला हम लोगों के संज्ञान में है, मामला पूरे समाज के संज्ञान में है, ठीक है। अपराधी कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी
जो भी पुलिस प्रशासन के लोग, जो भी अधिकारी होंगे और जो लोग इस प्रकरण में शामिल होंगे और जो भी इस मामले में लीपापोती कर रहे हैं या अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर भी उचित कार्यवाही होगी, ये भी समझ लीजिए आप। कोशिश कर रहे हैं अपराधियों को बचाने के लिए। भैया पूरी कोशिश कर रहे हैं। जान लीजिए कि हम लोग बहुत दुखी हो गए हैं। अभी क्या बताएं, कोई कसबस चल ही नहीं रहा है हम लोग का। ये जान लीजिए ऐसा हालत हो गया है। डायरेक्ट अपराधी बोलता है कि जो किया हो क्या करोगे बताओ। खुद लड़की के बाप से बोल रहा है बीच थाने में, सबके सामने कहीं पब्लिक के बीच में। अब पुलिस उसको भगा के ले जा रहे हैं बचाने के लिए। ऐसा कर रही पुलिस, बताओ। मिश्रा जी देखिए, आपकी बिटिया गई है और मैं वो दुख समझ सकता हूं। और अब लेकिन देखिए, बिटिया की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब अपराधियों के ऊपर कार्यवाही होगी। तो बस यही कहना चाहता हूं कि आप रोइए मत, धैर्य रखिए, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं मिश्रा जी, ठीक है? जी भैया जी, आप लोग के साथ की बहुत ही जरूरत है भैया। और मैं ही नहीं, पूरे सवर्ण समाज के लोग, पूरे देश के लोग, हर एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा इस लड़ाई में, ये भी जान लीजिए। और किसी भी हालत में अपराधियों को बचा नहीं पाएंगे, ये समझ लीजिए आप। भैया क्या बताया, अभी तो आज तक तो एकदम अपराधी जुबान चला रहे हैं। ऐसा कि आप देखेंगे तो जैसे हम अपराधी हैं और वो लड़की वाले हैं, ऐसा वो लोग। देखिए लाइव वीडियो में आपकी बातों को सभी लोग सुन रहे हैं, ठीक है? 2000 से ऊपर लोग इस समय लाइव देख रहे हैं और आपकी बातों को सुन रहे हैं। और अभी पूरा प्रकरण संज्ञान में, आप बहरिया के जो ब्लॉक प्रमुख हैं कुलदीप पांडे जी, उन्होंने भी प्रकरण को संज्ञान में लिया है, ठीक है? अपने भाई हैं वो वहीं प्रयागराज से हैं और उन्होंने 24 घंटे का समय भी दिया है। हम लोग लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे, ये समझ लीजिए आप। जी भैया जी, बहुत जरूरी है भैया, सबको साथ आना ही। भाई साहब आप बिल्कुल मत रोइए, ठीक है? और हम लोग हर प्रकार से साथ में, हर एक व्यक्ति साथ में है। जी भैया ठीक है मिश्रा जी, और आप परेशान मत होइएगा, मैं फिर आपसे बात करूंगा, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत समस्या होगी तुरंत मुझे फोन करिएगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, नमस्कार। ठीक, नमस्कार। फोन कहाँ से कटेगा ये? कट गया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी ये मिश्रा जी जो हैं, ये उस लड़की के मामा जी हैं और किस तरीके से रो रहे थे। बहुत ही दुखद घटना है। बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग भी मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, अपराधी भी कह रहे हैं कि जो करना होगा उखाड़ना होगा उखाड़ लीजिएगा। इस तरीके से घटनाएं बहुत ही दुखद हैं। कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ऐसे न्यायिक प्रणाली, जो न्याय की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर कहने को तो बहुत मजबूत है, लेकिन उसी प्रयागराज में उसी के एक दो दिन आगे पीछे छात्रों के ऊपर जबरदस्त तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसाई जाती हैं, लेकिन यहां अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों को ये चीजें बताना चाह रहा था, इस घटना के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था और आप लोगों का आह्वान भी करता हूं कि अपने इस बहन को, अपने इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप सभी लोग एक स्वर में एक साथ आगे आएं, ट्वीट करें, पोस्ट करें, हर जगह आवश्यकता पड़ेगी हम प्रयागराज भी पहुंचेंगे और आप लोगों को भी पहुंचना है। क्योंकि आज सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आज काजल पांडे को न्याय नहीं मिल पाया, अगर आज काजल पांडे को न्याय नहीं मिल पाया, तो कल ये समझ लीजिए कि प्रयागराज में पढ़ने वाली कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और अगर अपराधी बचे तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और फिर वो पूरी ताकत के साथ दूसरा अपराध करेंगे, क्योंकि वो जानेंगे कि हमारे ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अब हम और अपराध कर सकते हैं। बस यही कहना था। ब्लॉक प्रमुख जी ने 24 घंटे का समय दिया है, मैं भी उस 24 घंटे का इंतजार कर रहा हूं। फिर जो भी आगे का निर्णय होगा आप सभी को मैं इस लाइव के माध्यम से बताऊंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।